स्वातंत्र के आजादी को 75 साल पूरे हो गए। हम अमृत महोत्सव गए साल भी मनाए और इस साल भी मनाना चाहते हैं। उस दिन हम आजादी के गाने तो गाएंगे, उसी के साथ जिन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनको शहादत मिली, उनको हम इस भव्य सम्मेलन से शतशः नमन करेंगे, आजादी के गाने गाएंगे, लेकिन उसी के साथ टोरंटो चले जाओ का नारा भी देंगे। इस तरह का ये आंदोलन होगा। ये जो आपका जो मुहिम है, इसमें क्या अन्य दल के लोग भी आपके साथ हैं? ये कोई राजनीतिक आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं। जो चाहता है कि ये जनता का आंदोलन है, जनता के ऊपर टोरेंट कंपनी अन्याय कर रही है, तो उस अन्याय के खिलाफ में लड़ना चाहिए। लोगों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, लोग जो टोरेंट से परेशान है उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है बंगले से रहने वाला और नीचे झोपड़ी में रहने वाला सबकी परेशानी है। तो भिवंडी को टोरंटो से आजाद करना ये सबका मुझे लगता है कर्तव्य है। इस कर्तव्य भावना से कोई भी अगर हमसे जुड़ता है तो उसका स्वागत है। ये समिति नॉन पॉलिटिकल समिति है, हम चाहे किसी भी पार्टी में काम कर रहे हो, लेकिन इस समिति के तहत ही हम आंदोलन कर रहे हैं। तो जो भी आना चाहते हैं उसका स्वागत है। सर, पिछली बार आप लोगों ने एक मोर्चा निकाला था, धरना दिया था, जिस तरीके से आप लोगों की भीड़ जमा हुई थी, आपने जिस तरीके से लेटर दिया था शासन को, क्या अपडेट है? उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कायदे के तहत नहीं है। हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, हम शासन से ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि शासन ने उनको यहाँ लाया है। जो अन्याय कर रहे हैं उससे बात करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं। हम जो भी बात कर रहे हैं शासन से बात कर रहे हैं। और 15 अगस्त को एक और हम काम कर रहे हैं कि हर कंज्यूमर एक लीगल नोटिस MSDCL, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और नोडल ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट को लीगल नोटिस हर कंज्यूमर ऑनलाइन और ऑफलाइन देगा। उसकी नोटिस हमने तैयार की है। 15 अगस्त को उसका प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हर कोई कंज्यूमर अपनी लीगल नोटिस गवर्नमेंट को देगा। और ये फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, हमको MACB की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। ये मांग लेकर वो नोटिस, लीगल नोटिस देने का कार्यक्रम भी इस आंदोलन का हिस्सा है और वो एक डेढ़ महीने तक भिवंडी के अंदर चलेगा। ये आंदोलन दोपहर 3 बजे है। सर, जैसे कि 14 जुलाई को एक आंदोलन किया गया, उसके बाद में 21 जुलाई को, जिसमें कि इतने ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बाद में अलग अलग जो समिति बनी है, तो क्या आपको लगता है अलग अलग समिति के द्वारा ये टोरंटो भाग जाएगा? देखो, हर एक को आंदोलन करने की आजादी है। हम जिस वे से जा रहे हैं, हम लीगल वे से भी जा रहे हैं और जनता का आंदोलन भी, रास्ते सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अपने प्रयास कर रहे हैं तो उनको करने दो। अगर उनका हमारे प्रयास सही लगते हैं तो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम लीगल मुद्दा भी लेके चल रहे हैं और रास्ते की लड़ाई भी कर रहे हैं। और लोगों ने हम पे जो 21 तारीख को विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। हम आखिर तक, जब तक टोरंटो नहीं जाती तब तक ये समिति टोरंटो के खिलाफ आंदोलन करते रहेगी, ये बताना भी चाहते हैं। सर, आपका आंदोलन जो है हिंसा के बेस पे रहता है या अहिंसा के बेस पे रहता है? हम इस तमाम मोर्चे और धरने की वजह से कुछ कर्मचारियों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। देखो, हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, यहाँ के कायदा सुव्यवस्था को मानते हैं, तो जो भी आंदोलन होगा वो डेमोक्रेटिक पद्धति से होगा, वो शांति से होगा। किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन हमारा समिति नहीं करती और आगे चल के भी नहीं किया जाएगा। और टोरेंट को भगाना ये सॉल्यूशन है या इसका कोई अल्टरनेट लाना ये सॉल्यूशन? नहीं, हमारा ये कहना है कि हमको प्राइवेटाइजेशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप कल देखोगे, कल बंबई में अडानी ने प्रीपेड सिस्टम लाया है, रिचार्ज सिस्टम। आप रिचार्ज जितने रुपए करोगे उतना दिन लाइट रहेगा, बाद में मीटर निकाल के लिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है बिजली, पानी, घर और शिक्षा ये मूलभूत अधिकार है हर इंसान के, और भारत का संविधान कहता है ये सारी सुविधाएं शासन को देनी चाहिए। अगर इस तरह का प्राइवेटाइजेशन का पुरस्कार अगर शासन करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि MACB की ही पुनर्स्थापना हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सस्ते दाम में बिजली हमको वो दे। क्या ये जैसे अगर ये टोरंटो के जाने से पहले अगर अन्य कंपनियां यहाँ पर आती, उनके आने के बाद ही टोरंटो का जाना संभव होगा? देखो, हमारी मांग है कि हमको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। अभी उसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या ढूंढती है वो गवर्नमेंट का काम है, उसका अल्टरनेटिव तो हम नहीं ढूंढेंगे। लेकिन जो भी हमारी जो मांग रहेगी वो यही रहेगी कि MACB की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती बिजली देना ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि प्राइवेट कंपनी का।
सर आपने कहा कि एमएसपी आना चाहिए, यस एबीसी भी आना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे एमएसपी थी, जो आज घंटी शहर के उद्योगपति है, उन्होंने बिजली चोरी करके इतना लॉस कर दिया था, तभी यहाँ पर अल्टरनेट टोरेंट पावर आया। देखो, हम जब प्राइवेटलाइजेशन किया था तब हम 10वें नंबर पे थे, हमारे से दूसरे जिला 9 नंबर आगे थे, लेकिन सबसे पहले भिवंडी को चुना गया। आज भिवंडी की आप बिजनेस देखोगे, लूम नगरी जिसको कहा जाता था, जिसको आज हम गोडाउन की नगरी कहते हैं, तो ये सब पूरे बिजनेस तहस नहस हो गए। अभी ठीक है, अभी जो सुधार आया है या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बिजली के लिए, तो एमएससीबी में हाथ में देगा तो अच्छे से काम हो सकता है। सर कुछ चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं जो टोरेंट पावर के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे थे, आज वो गायब है। कौन चेहरे? पूछो ना, डायरेक्ट नाम लेके पूछो। मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, तो ग्रामीण के लोग भी नहीं है। कौन? बताओ ना, चेहरे का नाम तो बताओ, तो फिर पता है। विजय साहब का आंदोलन एक तय है, आज वो आंदोलन में है। शादाब उस्मानी के बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए शादाब उस्मानी स्कूल में है, और जावेद आजमी साहब जो है वो कालेर में ट्रैफिक में फंसे हैं, तो इसलिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे में सब एकता है। और ग्रामीण के लोग है ना, देखो ना, वो उप सरपंच है शेलार ग्राम पंचायत के, मनसे के हनुमान वारगड़ है, सब रिक्शा यूनियन चलाते हैं, वो हमारे सुनील चौहान जी है, फाजिल भाई है, अभी लूम नगरी में जो काम करते हैं विशेष करके मल्लेशम कुंडी, वो भी है साथ में, अजिंक्य गायकवाड़ है, रिक्शा वाले इरफान भाई, प्रदीप बोड़के है, तो सब जो काम करने वाले लोग सब है साथ में है। और नहीं आए इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो उसको उनका प्रेजेंट रहना जरूरी है। हम आंदोलन करेंगे, सब आपको मंच पर दिखेंगे। आप लोग तो साथ में का विश्वास हमारे ऊपर क्या किसने कहा आपको? 21 तारीख को इतना बारिश होने के बाद भी एक आवाज देने पे हजारों के तादाद में लोग आए, इसका मतलब हमारे पे विश्वास रखते हैं। अभी राजनीति के लिए कोई कर रहा है, उससे प्रश्न पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हम जनता के, आवाम का जो आक्रोश है, आवाम के ऊपर टोरेंटो कंपनी जो जाति कर रही है, अत्याचार कर रही है, उस अत्याचार को मिटाना चाहते हैं, इसलिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अभी कोई पॉलिटिकल क्या कहता है लीडर, तो उसका जवाब मेरे को लगता है उसके नीचे ही दिया जाता है ना, लोग ही देते हैं। हमारे बारे में आपने एक कमेंट भी बताओ किधर कि हमारे खिलाफ में कोई बोल रहा है कि किरण चन्ने और उनके साथ में जो लोग हैं ये फलाना फलाना काम कर रहे हैं या टोरेंट से ये कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। लोग उल्टा हम पे विश्वास और जता रहे हैं। आप आज भी देखोगे ग्रामीण के हर गांव में आज भी 15 अगस्त के आंदोलन के होर्डिंग खुद से लगाए गांव के लोगों ने, तो यही प्यार है और यही विश्वास है। सुरई का लड़का था मंगेश, मेरे ख्याल से मडवी, जिसने कहा कि घर के औजार उठाओ और टोरेंट कार्यालय तोड़ो, तो उसको 153 के तहत अरेस्ट किया था। उसका बेल हमने फोकट में किया, बहुत सारे वकील खड़े रहे, 20-25 भिवंडी कोर्ट के अंदर, मैंने जामीन उसका फोकट में किया। तो छुड़ाने के लिए भी लोग बैठे हैं। देखो, परिणामों की चर्चा करते वो लोग क्रांति नहीं करते, ऐसे हम मानते हैं। तो आने वाले समय में अगर जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, कभी जेल में जाना पड़े अच्छे काम के लिए, तो जेल जाने तैयार है हम लोग। लेकिन कोई फंसा रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका जैसे फंसाएंगे वैसा उसका जवाब भी दिया जाएगा, उसके लिए हम नहीं डरते।